हेलो गाइस। नाउ एसी की बात कर ही रहे हैं तो फेजर के बेसिक्स आने ही चाहिए, राइट। फेजर डायग्राम जिसको सबको डर लगता है, ओके। बट आप अगर ये पूरे लेक्चर देखेंगे तो फेजर डायग्राम आपको बिल्कुल आसानी से समझ भी जाएगी और आपको ड्रॉ भी करते आएगा, राइट। सिर्फ फेजर डायग्राम के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो हमें समझने चाहिए, ओके। सो फेजर डायग्राम लगता क्यों है हमें, ओके, व्हाई वी नीड फेजर डायग्राम। सो फेजर डायग्राम क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स साइन वेव्स है ना उसको सिंपल रोटेटिंग एरोज में कन्वर्ट कर देता है, ओके, सो दैट वी कैन सॉल्व दैट एसी सर्किट सिंपली, ओके। जैसे हमने देखा था आई इज व्हाट आई एम साइन ओमेगा टी, वी इज व्हाट वी एम साइन ओमेगा टी। अगर ये साइन और साइन है उसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, नहीं तो साइन कॉस का मल्टीप्लीकेशन हो गया, नहीं तो फिर साइन स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, मतलब क्या बहुत डिफिकल्ट, राइट। सो ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफिकल्ट है, सो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, राइट। और हमें भी कैलकुलेशंस में भी हमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज बहुत याद रखने पड़ते हैं, सो वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ द साइन एंड कॉस फॉर्मूलाज आर वेरी डिफिकल्ट, सो उसको हम कुछ दूसरे जगह के पे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस। सो यस, आंसर इज यस। हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के जो इक्वेशंस है उसको हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट कन्वर्ट इट इनटू सिंपल मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो ये कौन हमें यूज करेगा, ये कौन हमें बताएगा, तो ये फेजर के बेसिक्स बताएंगे, राइट। सो प्रॉब्लम विथ एसी सर्किट इज व्हाट, एसी इज ऑलवेज चेंजिंग, मतलब ये जो वोल्टेज है, राइट, और ये जो करंट है इसके इक्वेशन में साइन आ रहा है, राइट। इसमें ये टाइम डोमेन भी आ रहा है, टाइम, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, अभी अगर हमें दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। सो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ। कितना डिफिकल्ट बनेगा, सो दैट्स वाई ये बहुत साइन इक्वेशंस बन जाएंगे, तो इसको आसान करने के लिए यूज क्या करेंगे हम, फेजर डायग्राम यूज करेंगे, जो क्या करता है, जो आपका जो टाइम डोमेन है उसको सिंपल एंगल्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो हम देखेंगे कि एंगल में कैसे कन्वर्ट करता है। सो इसका फायदा क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस फेजर, सो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द टाइम वी यूज एंगल, राइट। टाइम के साथ डील करने से जगह हम एंगल के साथ डील करेंगे तो हमें आसानी जाएगी, राइट। जैसे अगर मैं इसको लिखता हूँ, अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो ये क्या बनेगा, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट, डिवाइडेड बाय आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अभी कर लो इसको एक्सपांड, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के उसके बाद में कितना डिफिकल्ट रहेगा, राइट। तो उसके जगह मैं क्या करूंगा, इसके जगह मैं ऐसे लिखूंगा, वी एम एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्रीज डिवाइडेड बाय आई एम एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्रीज, राइट। अभी देखिए वी एम बाय आई एम सिंपल आर एम, राइट। तो ये पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो डिवाइड हो जाते हैं और एंगल क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो एंगल क्या आएगा आपका, माइनस थीटा आ जाएगा, 0 - थीटा, राइट। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बट आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने टाइम को एंगल में कन्वर्ट कर लिया तो फिर क्या हुआ, मेरा जो सॉल्व करने का तरीका है या अंडरस्टैंड करने का तरीका है बहुत सिंपल हो जाएगा, राइट। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस फेजर डायग्राम, ओके। सो टाइम में जो हेडेक रहता है ना, तो एंगल में सिंप्लिसिटी बन जाता है। सो ये क्या हो गया पता है, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग दिस, टाइम डोमेन को निकाल रहा हूँ, राइट। सो वेन एवर आई एम जस्ट कन्वर्टिंग, सो व्हाट विल हैपन, एसी जो है वो हमें डीसी स्टाइल में दिखने लगेगा, डीसी सिंपल लगता है हमें, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द फेजर डायग्राम, राइट।